Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सेवा ज्यादा कुछ नहीं, आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि आज मुझे भगवान की कथा के करने का मौका दिया है। और मैं कोशिश करूंगी जो आचार्यों से और सीनियर वक्तों से जो मैंने सुना है वो थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगी, और जो भी चूक भूल हो जाएगी तो आप मुझे प्लीज माफ कर देना। आई होप आपको आवाज आ रही है, राइट प्रभु जी? Yes, yes, Mata. ओके, Clear. थैंक यू। सो विल गो अहेड, आई जस्ट हैव प्रेयर्स। मैं गुरु की प्रेयर करती हूँ एंड देन विल स्टार्ट। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है आज की भागवतम क्लास में। और आज हम चर्चा करने वाले श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में, स्कंद के 8वें अध्याय का। और हमें तो पता है कि तीसरे अध्याय से, तीसरे कैंटो से हमारा मतलब यहाँ पे चर्चा हो जाती है मैत्रेय मुनि और विदुर से। जैसे हमको पता है कि ये जो भागवतम का ही जोड़ियों में कहा गया है, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से, फिर सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को, फिर वहां से फिर संकर्षण और फोर कुमाराज में उसकी चर्चा की थी। फोर कुमारा ने फिर सांख्यायन मुनि को बताया था, उसके बाद उन्होंने पराशर मुनि, फिर पराशर मुनि ने मैत्रेय मुनि से। और यहाँ पे अभी मैत्रेय मुनि क्या कर रहे हैं, ये भागवतम का जो नॉलेज है वो अभी विदुर विदुर महाराज को देने वाले हैं। और विदुर जो है वो क्या है, वो साधारण आदमी नहीं है। कि हमें सबको पता है कि विदुर जी अपने पहले जन्म में कौन थे? यमराज जी। यमराज जी मतलब धर्म का पालन करने वाले और सबसे पालन करवाने वाले। तो यहाँ पे ये भौतिक जगत में आने के बाद भी विदुर जी का खास रोल रहा कि हमेशा वो क्या रहते थे, धर्म के साथ में रहते थे और धर्मों का पालन भी करते थे और सबको पालन करने के लिए आग्रह भी करते थे। तो यहाँ पे विदुर महाराज का जो ये रोल है ये कायम है। मतलब जो पहले मतलब पहले लाइफ में भी था, और जैसे यमराज की जो उनका ये रोल था वही रोल यहाँ पे भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान ने उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रखे हैं ताकि वो आगे जाके सबको उसका प्रचार करें। और इसी के कारण क्या होता है कि मैत्रेय मुनि जो है वो विदुर को मिल जाते हैं और फिर विदुर जी उनसे ये भागवत के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ कुछ सवाल पूछते हैं। तो उसमें से एक सवाल है कि विदुर जी पूछते हैं कि ये जो सृष्टि का जो ये सृष्टि की निर्मित या सृजन कैसे होता है। हाँ, तो ये सवाल का जवाब देते देते अभी मैत्रेय मुनि वहां पे बता रहे कि कैसे हो रहा है, फिर क्या क्या हो गया है, क्या क्या कथा हुई। फिर कपिल मुनि और देवहूति का ये संवाद है, फिर उन्होंने फिर क्या पूछा, ये सब कुछ उसमें बता रहे हैं। तो अभी विदुर जी का ये जो क्वेश्चन है तो उसमें फिर वो क्या बता रहे हैं अभी, ब्रह्मा जी पहले फिर क्या होते हैं, कमल से कमल के ऊपर वो क्या होते हैं, अवतरित होते हैं भगवान की कृपा से। जैसे पैदा होते भी कह सकते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है, जीव है। तो वो जब भी कमल के ऊपर अवतरित हो जाते हैं तो उसके बाद एक ही जीव है वो क्या है, कंफ्यूज है। अभी आजू बाजू कोई भी नहीं है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। फिर वो क्या करते हैं, वो कमल के दंडल में जाते हैं। उन कमल नाल जिसे कहते हैं, ये जो कमल का जो दंडल है उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही क्या होता है, बहुत सारा अंधेरा होता है।
अभी ये दिमाग क्या करते हैं, वो अपने व्यक्तिगत प्रयास से वो क्या करना शुरू कर देते हैं, खोज शुरू करना देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आजू बाजू कोई दिखता नहीं है, मुझे करना क्या है, मैं किस लिए यहाँ मतलब यहाँ पे आया हूँ। हाँ, तो ये सब सवाल उसके उनके अंदर चल रहे होते हैं, तभी वो क्या करते हैं, वो दंतल के अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद क्या होता है कि जाहिर है कि वो अंधेरा रहता है दंतल में, है ना, छोटे से पाइप में क्या रहेगा, अंधेरा ही रहेगा, राइट। तो वो और पानी से भरा भी है, पानी से भरा हुआ वो दंतल में क्या करते हैं, अंधेरा भी है और पानी भी है। और वो क्या करते हैं, खोज करते 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 हैं, वो क्या करते हैं, दंतल तक जाते हैं। हाँ, तो हम एक श्लोक देखेंगे, उसके बाद फिर हम ये कर लेंगे। श्लोक है, श्लोक संख्या है तीसरा स्कंद 8वां अध्याय और 19वां श्लोक है। स इत्थम् उदीक्ष्य तद् अब्जनाला नादीर्भिरन्त जनम् आविवेश नाग्वात्तस्य कर्णनला नाला नाभिं विचिन्वन् तदर अविन्दत जाद। तो इसका मतलब है कि इस प्रकार विचार करते हुए भगवान ब्रह्मा ने कमल के तने के माध्यम से जल में प्रवेश किया। जैसे मैंने अभी बात की कि वो ये विचार कर रहे थे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ पे क्या कार्य है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये सोचते सोचते वो क्या हुआ, दंतल में कमल के तने के अंदर वो प्रवेश कर देते हैं। लेकिन तने में प्रवेश करने और विष्णु की जो नाभि तक, मतलब जहाँ पे ये दंतल खत्म होता है, हाँ, तो वहां पे क्या होती है, भगवान विष्णु की नाभि से ये दंतल ऊपर आता है और कमल उग जाता है, राइट। तो इसीलिए नाभि तक वो पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंच के भी क्या होता है, वो उनको मतलब भगवान का जो ये परम कारण जो है सृष्टि का, वो कौन है, जड़ कौन है, ये स्रोत कौन है, उसका पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये श्लोक में ज्यादातर प्रभुपाद ये इसमें जोर देते हैं कि हम व्यक्तिगत प्रयास के बल पर कोई भगवान के करीब जाना चाहते हैं तो वो क्या है, मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमें अगर भगवान के करीब अगर जाना है तो हमें क्या चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के सिवा मतलब बिना हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। जैसे एक उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे कि इसमें दामोदर लीला में यशोदा मैया भगवान को इतना बांधने की कोशिश करती है प्यार से, लेकिन क्या होता है, वो शरणागति जब तक नहीं लेती वो बांध नहीं पाती है। जैसे वो भगवान नारायण को क्या करती है, प्रार्थना करती है, और तभी क्या होता है, भगवान कृष्ण तो नारायण ही है कि नहीं, मतलब कृष्ण ही नारायण है, तो उनको पता चल जाता है कि अरे अभी मेरी माँ ने क्या किया है, मेरे ऊपर शरणागति ली है, और उसके बाद फिर भगवान खुद ही बन जाते हैं। तो मतलब भगवान की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मटेरियलिस्टिक या भौतिक जगत में भी हमें कुछ करना है तो भगवान की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत प्रयास से भगवान को ढूंढने की, भगवान को मतलब परम जो ये है, क्या बोल सकते हैं, परम कारण जो है उसको ढूंढने की कोशिश करते हो, क्योंकि अभी तक उनको भगवान एक व्यक्ति है कि व्यक्ति है कुछ भी पता नहीं है। एक परम कारण को ढूंढने की वो क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो अंधेरे में जाते हैं तो उनका क्या होता है, अज्ञान बढ़ता है, क्योंकि वो दंतल में क्या होता है, अंधेरा होता है। अभी हम देखते हैं कि अगर मैं ये रूम में अगर लाइट बंद कर दूं, पूरा एकदम बहुत अंधेरा हो जाएगा, तो मैं अपना खुद का चेहरा भी नहीं देख सकूंगी, मैं मेरा हाथ भी नहीं देख सकूंगी, बाहर की चीजें तो देखो जाने दो, रूम में क्या है वो भी जाने दो, मेरे खुद के शरीर के जो चीजें हैं, जो भाग है, वो भी मैं देख नहीं सकूंगी। मतलब क्या हो गया कि जब भी हम अंधेरे में जाते हैं हमारे अज्ञानता बढ़ जाती है। तो अज्ञानता के कारण क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी यहाँ पे ये परम स्रोत जो है वो क्या कर रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, अंधारे, अगर हमें अंधेरे से बाहर निकलना है या अज्ञानता से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना होता है कि गुरु की जरूरत होती है। यहाँ पे अभी चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि अंधेरे को किससे कंपैरिजन किया है
कि माया, तो एक श्लोक आता है उसमें कि कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ तहाँ नहीं माया अधिकार। मतलब क्या, जहाँ पे कृष्ण है या भगवत चेतना है या भक्ति है, वहां पे क्या है, माया का अंधकार नहीं है। और फिर अंधकार नहीं रहेगा तो अज्ञानता नहीं रहेगी, फिर हम क्या रहेंगे, भगवान की कृपा रहेगी। भगवत चेतना से क्या हो गया, हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी और हम भगवान तक पहुंच सकेंगे, राइट। तो यहाँ पे फिर हम उसके बाद अगर अज्ञानता को अगर हमें दूर करना है तो क्या करना। अभी हम देखते हैं कि शास्त्रों में 2 तरीके हैं अज्ञानता को दूर करने की, एक है आरोह और दूसरा है अवरोह। हाँ, तो आरोह में क्या होता है, जनरली आरोह में जो हम अपने इंद्रियों के प्रयास से क्या करना शुरू कर देते हैं कि भगवान तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। और क्या रहता है, ये जो हमारी चेष्टा होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। जैसे कि हम देखते हैं साइंस या जो भी साइंटिस्ट जो है वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ग्रह के बारे में जान सकते हैं या सोलर सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, गैलेक्सी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे ब्रह्मांड के बाहर क्या हो रहा है, ब्रह्मांड के बाहर के ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का भी नहीं पता कर सकते हैं, तो ब्रह्मांड के परे क्या है वो तो बिल्कुल ही नहीं जान सकते। तो इसीलिए अवरोह जो पद्धति है उसमें क्या होता है कि हम गुरु परंपरा से, अवरोह मतलब ऊपर से नीचे आना। अभी ऊपर से नीचे आना मतलब ज्ञान कैसे होता है, ऊपर से नीचे आता है। जैसे हम देखते हैं कि गुरु परंपरा में हमने भगवत गीता में भी सीखा है, भगवान खुद 4थे अध्याय में बताते हैं कि ज्ञान कैसे है, भगवान ने पहले विवस्वान से फिर नीचे आ रहा है ऐसे, है ना। तो वैसे ही ऊपर से ज्ञान नीचे आ रहा है। और ये ज्ञान कैसे है, हमें ब्रह्मांड के परे जो क्या चल रहा है, हो रहा है, क्या होता है, भगवान कहाँ का है, भगवान के कितने अवतार हैं, देवी देवता कौन है, साधु महात्मा कहाँ पे जाते हैं, जो योगी कहाँ पे जाते हैं, हमारा मतलब अगर हमारे पितृ कहाँ जाते हैं, ये सब कुछ हमें ये शास्त्रों से पता चलता है। मतलब अवरोह पंथ जो है उससे हमें क्या पूरी तरीके का नॉलेज मिल सकता है। तो तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छत, मतलब वो विज्ञान जो है, हाँ अभी जो हम साइंटिस्ट वाला विज्ञान है वो क्या है, सीमित है। लेकिन जो हम विज्ञान की बात कर रहे हैं वो अध्यात्म का नॉलेज जो है वो अगर मिलना है हमें, ब्रह्मांड के परे जो भी हो रहा है सब कुछ हमें जानना है, तो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक कैसे जाना है, पहुंचना है, वो कैसे जान सकते हैं हम, एक प्रामाणिक गुरु जो गुरु परंपरा में आए हो। तो उसी गुरु से हमें ये नॉलेज क्या होता है, प्राप्त होता है। और वो हमें क्या करता है, भौतिक जगत से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में कैसे जाना है उसका भी नॉलेज हमें कौन देते हैं, ये प्रामाणिक गुरु जो वेदों का नॉलेज, मतलब आध्यात्मिक गुरु है, ना कि भौतिक गुरु जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में देखते हैं। वो हमें ये भौतिक जगत से बाहर नहीं निकाल सकते, बल्कि भौतिक जगत के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर सकते, है ना, इतना मतलब सीमित उनका ये है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भौतिक इंद्रियों के प्रलोभन से हम क्या होते हैं, परेशान, एक्चुअली परेशान है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब पाने की इच्छा नहीं रखते। जैसे अभी हम देखेंगे कि देवहूति और कपिल देव का इसमें आगे जाके वर्णन आता है कि देवहूति माता जी जो है वो कपिल देव की माता है, लेकिन माता होने के बावजूद भी वो अपने पुत्र कपिल देव जो भगवान कृष्ण के अवतार है, तो उनके ऊपर वो क्या होते हैं, शरणागति करती हैं। और शरणागत आने के बाद वो क्या होते हैं, कपिल देव जो है उनको भक्ति का नॉलेज देते। तो यहाँ पे देवहूति जो माता जी है वो क्या बता रही है कि तीसरे स्कंद का 25वां जो चैप्टर है उसमें 7वां श्लोक है कि असत इंद्रिय दर्शनात्, मतलब मैं ये असत मतलब झूठे, जो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत जो इंद्रिय है वो इंद्रियों के दर्शन मतलब तृप्ति से मैं क्या हो गई हूँ, वो उपद्रव से मैं परेशान हो गई हूँ। मतलब मुझे अभी इंद्रिय सुख में बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा है, मैं उब गई उससे। तो इसीलिए उससे मैं क्या हो रही हूँ, अज्ञानता के रसातल में मैं गिर जा रही हूँ। ऐसे ये देवहूति माता जी अपने पुत्र को कह रही हैं जो भगवान के अवतार है। तो कपिल देव क्या करते हैं उसके बाद में बताते हैं कि भक्ति का मार्ग क्या है।
अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो हमें इंद्रियों से हमें परेशान होना चाहिए, मतलब इंद्रिय तृप्ति में हमें बिल्कुल भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान की पाने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे हम अभी भी जैसे कुछ भक्त होते हैं या साधक कह सकते हैं कि हम इंद्रियों से बिल्कुल आसक्त नहीं है, ऐसे नहीं, अभी तक हमें थोड़ी थोड़ी आसक्ति है कि नहीं, लेकिन फिर भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान पाने की क्या है, इच्छा है। इसीलिए हम क्या हो रहा है कि भौतिक आध्यात्मिक नॉलेज में क्या मतलब भक्ति में क्या कर रहे हैं, आगे आगे जाने की कोशिश कर रहे या प्रयास कर रहे हैं। तो अभी ये हमें भक्ति में आगे बढ़ना रहेगा तो गुरु के माध्यम से, मतलब क्या है, गुरु कौन है, भगवान के भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण जो है 18वें अध्याय में बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। इसका मतलब है कि भक्त्या माम अभिजानाति, अगर मुझे जानना है, मम मतलब क्या, मुझे मतलब कृष्ण भगवान को अगर जानना है तो भक्ति से ही जान सकते हैं, और भक्ति भगवान के भक्तों के द्वारा ही हम जान सकते हैं। और कैसे, यश चास्मि तत्वतः, जैसे मैं हूँ। जैसे लोगों को अलग अलग भ्रम होते हैं कि भगवान मतलब ब्रह्म ज्योति है या परमात्मा है, या ये सृष्टि मतलब ये भगवान है, ऐसे मतलब उनको भगवान से कनेक्टिविटी सृष्टि से होती है। लेकिन ये सब चीजें क्या है, भगवान एज इट इज नहीं है, मतलब जैसे है वैसे तत्वता नहीं दे। अगर तत्वता हमें जानना है तो भगवान की भक्ति से ही हम भगवान जो गोलोक वृंदावन धाम में जो अपनी लीलाएं कर रहे हैं वो उनको वैसे के वैसे जानना है तो हमें भगवान की भक्ति से जान सकते हैं। तो शास्त्रों में ये भी कहा है कि वेदों के रटने से या मंत्रों के उच्चारण से या यज्ञों में आहुति डाल के या तीर्थ यात्रा में जाके या नहीं हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। वो थोड़ी बहुत हमें मतलब बोलते हैं ना कि हम वो भक्ति के रास्ते में पथ में जा सकते हैं, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए हमें भक्ति और भक्ति केवल ही करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी कपिल देव क्या बता रहे हैं कि देवहूति माता जी को कि भौतिक जो जगत है, ये भौतिक जगत क्या है, प वर्ग मतलब प का वर्ग, जैसे हम बोलते हैं ना व्याकरण में प फ ब भ म। तो ये भौतिक जगत क्या है कि परिश्रम करना पड़ता है। पहले हमें अगर भौतिक जगत में जीना है तो परिश्रम करना है, अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो रोटी कपड़ा मकान हमें नहीं मिलेगा। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, परिश्रम। लेकिन हम जो लोग भक्ति में नहीं है वो लोग क्या करते रहते हैं, अत्याधिक परिश्रम करते रहते हैं। परिश्रम करने की वजह से क्या होता है कि बोलते हैं ना कि जैसे घोड़ा कैसे परिश्रम कर करके उनके मुंह में क्या आता है, फेन आता है। फेन मतलब जो हम छाक बोल सकते हैं या फ्रॉथ जैसे होता है, तो वो छाक आता है। वैसे हम भी क्या करते हैं, जब भी भौतिक परिश्रम करते रहते हैं भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो हमें क्या होता है, बहुत सारी परेशानी आती है, मतलब फेन आता है। और फेन आने के बाद फिर क्या होता है, फिर हमें और अभी ये परिश्रम का जो थकावट है वो दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए। फिर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए फिर हम क्या होते हैं, अपने इंद्रियों को क्या करना, सैटिस्फाई करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। टीवी देखना हो या स्त्री का संग करना हो या मूवी देखना हो या बाकी खाना पीना सब कुछ, कपड़े पहनना, ये क्या करते हैं, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। और इंद्रिय तृप्ति करने के वजह से क्या होता है, हमें पता है भगवत गीता में 3 अध्याय में दिया है कि क्या है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधना। अगर यज्ञ पुरुष के लिए कार्य नहीं करेंगे तो क्या अपने खुद के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा, कर्म बंधन होगा। तो यहाँ पे बंधन भी हो रहा है, प फ हो गया, अभी ब हो गया, ब कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने से हमें बंधन में पड़ जाते हैं। अभी बंधन में पड़ जाते हैं और बंधन में पड़ने की वजह से हमें क्या होता है, सुख और दुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है।
और हम हमेशा अपेक्षा करते हैं कि हमें सुख मिलना चाहिए लेकिन दुख नहीं चाहिए। तो हमें ये जीवन का अनुभव जो है सुखमय होने की इच्छा चाहते हैं, लेकिन वो हमारी इच्छा के अनुसार होता नहीं है। फिर हमें क्या होता है, भय उत्पन्न होता है कि अरे अभी रिजल्ट लगेगा, अभी क्या होगा, सुखमय उसका ये परिणाम होगा कि दुखमय होगा, है कि नहीं। तो ये सब हमें हमेशा अलग अलग तरीके स्तर पे हमें अलग अलग तरीके से हमें भय देता है। जैसे छोटे बच्चों को लगता है कि माँ को मेरा आवाज सुनाई देगा कि नहीं, मेरे रोने की आवाज नहीं आएगी तो मुझे दूध मिलेगा कि नहीं। बच्चा बड़ा होता है तो लगता है कि मैंने पढ़ाई की नहीं है, अगर मैम ने मुझे पूछा, मुझे ही खड़ा किया तो मैं कैसे जवाब दूंगा, तो ये भय होता है। फिर रिजल्ट का भय होता है, जॉब अगर छूट जाता है तो जॉब मिलेगा कि नहीं, ये भय होता है। तो अलग अलग स्तर पे हमें अलग अलग तरीके के भय हो जाते हैं। वो किस वजह से आते हैं, कर्म बंधन की वजह से आते हैं। और अभी प फ ब भ हो गया भय, और पांचवा है म, मतलब सबसे बड़ा भय जो है मृत्यु, जो हम कोई भी नहीं चाहते, राइट। तो ये मृत्यु का भय जो है वो क्या होता है, भयानक होता है। तो अभी हमने देखा है कि अध्यात्म जगत में क्या होता है, ये परिश्रम बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और होते भी है तो भी सुखद होते हैं। कर्तुम सुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति कैसे होते हैं कि सुखमय होती है, भले हमें उसमें फिजिकल कष्ट, यातना नहीं बोल सकते, कष्ट होते हैं कि हमें अभी जॉब के लिए जाना है, लेकिन ऑफरिंग करना है, तो ऑफरिंग के लिए अभी लास्ट मोमेंट पे ही बन गया, फटाफट से भोग दिखाना है, फटाफट से निकालना है, बहुत भागम दौड़ी हो रही है, कष्ट भी हो रहा है, लेकिन उसमें भी हमें क्या होता है, सुख का आनंद होता है, क्योंकि हमने भगवान को ऑफर करके वो खाया है ना। तो ये सुखमय, जैसे प्रभुपाद जी इसी सुखमय आनंद का ये हमें दिखाने की, समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे का जो भी मतलब पालन पोषण, बच्चे के लिए जो प्रयास करती है, परिश्रम लेती है, तो उसमें सुख का आनंद होता है। कोई भी माँ ऐसे नहीं बोलती है कि अरे मेरे बच्चों से मुझे बहुत ही तकलीफ होती है, मैं ये नहीं करना चाहती, जाने दो उसको, बाहर फेंक दो, अभी मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं करते। मतलब उनको कितना भी तकलीफ हो है तो भी उनको क्या सुखमय लगता है वो तकलीफ। हाँ, वैसे हमें भक्ति भी क्या है, थोड़ी हमें कष्ट हो भी जाते हैं तो भी हमें क्या होती है, वो सुखमय लगती है। तो भक्ति ऐसे है कि भक्ति क्या करती है, सुख और दुख दोनों का भी अंत कर देती है। अभी आप बोलेंगे माता जी, अभी आपने बोला कि सुख मिलता है, फिर सुख का अंत क्यों करना है? तो यहाँ पे ये है कि हमें सुख पाने के लिए भी ये भौतिक जगत में आना पड़ता है। ये भगवद गीता में 9वें अध्याय 21 श्लोक, हाँ, हमें क्या करना पड़ता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो सुख का अनुभव करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है कि भौतिक जगत में आना पड़ता है। या सुख अगर हमें चाहिए तो उसके लिए भी परिश्रम करने पड़ते हैं, राइट। जैसे अभी हमें दूध पीना है, दूध अब पीना हमें अच्छा लगता है, तो उसके लिए हमें जाके बाहर जाके दूध लाना पड़ता है। या गांव में रहेंगे तो लोग गाय पालन करते हैं, उसका भी कष्ट उठाओ कि ये करो, है कि नहीं। तो सुख की अगर इच्छा है, सुख पाने के लिए भी हमें परिश्रम करना पड़ता है भौतिक जगत में, और उसका हमें तकलीफ होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो कैसा होता है, परिश्रम सुखद होते हैं, उससे हमें दुख नहीं होता है। या तो ये हो गया 3.8.19। अभी 3.8.20 जो श्लोक है उसकी तरफ हम जाएंगे। अभी ब्रह्मा जी का जो आगे का क्या है वो हम देखेंगे। तमस्य अपरे विदुरात्म सर्गम विचिन्वते भूत सुमहंस त्रिनेमि यो देह भजाम इहा इरयानः परीक्षिणोत्य आयुरजस्य हेतिः। तो इसका मतलब है, हे विदुर, इस प्रकार अपने अस्तित्व की खोज करते हुए ब्रह्मा जी अपने परम काल तक पहुंच गए हैं। जो भगवान विष्णु के हाथ में स्थित सनातन चक्र है वहां तक वो पहुंच गए। तथा ये जो सनातन चक्र जो है वो क्या है, तथा जो जीव के मन में मृत्यु के भय के समान भय उत्पन्न करता है। जब आदमी अपने मृत्यु तक पहुंच जाता है, मतलब वो क्या होता है, विष्णु के जो हाथ में जो स्थित सनातन चक्र है वहां जाने के बाद जो मतलब मृत्यु के समय जो
हमें भय फील होता है, वही भय जो है वहां क्या है, विष्णु जी के जो हाथ में चक्र है वहां पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो अस्तित्व के खोज करते करते क्या हुआ, उनकी पूरी परम काल तक अपने परम काल तक पहुंच गए, मतलब अपने मृत्यु तक पहुंच गए। और तभी उनको क्या होता है, मृत्यु तक हम पहुंच गए तो हमें काल का क्या होता है, हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। अभी काल हमें क्या करता है, भगवान भगवत गीता में कहते कालोस्मि, हाँ अहम कालोस्मि, मतलब क्या कालोस्मि, मतलब मैं काल हूँ, सबका काल हूँ। तो अभी मृत्यु से पास आते हैं तो हमें क्या होता है, एक डर हो जाता है। और डर के वजह से क्या होता है, फिर अभी ब्रह्मा डर की वजह से हमें क्या मतलब डर सबको रहता है। तो अभी भागवतम में ये कहा गया है कि मृत्यु का भय भक्तों के लिए कैसे होता है, हम देखेंगे। वो आता है मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद में 17वें चैप्टर में, मेरे ख्याल से, मुझे अभी श्लोक याद नहीं आ रहा है, श्लोक याद आ रहा है लेकिन नंबर नहीं याद आ रहे। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन असौ तस्यर्थे यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वर्तया। इसका मतलब है कि आयुर्हरति, हरति मतलब हरना या घटना, आयु मतलब अपनी अवधि जो है वो क्या होती है, घट जाती है। किस वजह से? सूर्य का उदयन और अस्त, मतलब उसका उगना और अस्त होना, उसके साथ हमारा क्या होता है, हमारा आयु क्या होती है, घटती जाती है। हमें पता है कि अभी सुबह हो गई या फिर तुरंत फटाफट हमारा कैसे पूरा दिन जाएगा पता नहीं होगा, हमारे आयु का एक दिन चला गया, फिर दूसरा दिन जाएगा, तीसरा दिन जाएगा, ऐसे हमारे सूर्य के उगने और अस्त होने के साथ साथ क्या होती है, अवधि कम हो जाती है। लेकिन अभी भागवतम में क्या कहा है कि तत्सर्ते यत् क्षणो नीता उत्तम श्लोक वर्तया। एक भी क्षण अगर उत्तम श्लोक की वार्ता या कथा का हम अगर श्रवण करते, एक क्षण भी, किससे? जो भगवत के शुद्ध, भगवान के शुद्ध भक्त है, हाँ, उनसे अगर हम क्या करेंगे, अगर एक क्षण भी भगवान के भक्तों से, शुद्ध भक्तों से अगर भगवान की वार्ता अगर हम सुनेंगे तो हमारे लिए क्या होता है, ये मृत्यु का भय क्या है, मृत्यु का भय तो दूर ही है, लेकिन हमारे लिए क्या, आध्यात्मिक आयु बढ़ जाती है। मतलब या भौतिक आयु का हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है, बल्कि हम पात्र हो जाते हैं आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। जैसे अभी सुखदेव गोस्वामी जो थे वो शुद्ध भक्त थे, राइट, क्योंकि उनको उन्होंने माँ के गर्भ से पैदा होते ही क्या किया, घर छोड़ दिया। मतलब शुद्ध भक्त है कि वो माया के चुंगल में फंसना नहीं चाहते थे, वो वहां से वो निकल जाते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त के मुंह से अगर हम भागवत कथा सुनेंगे तो क्या होगा, हमें भगवान के गोलोक धाम के क्या होंगे, दरवाजे खुले हो जाएंगे, और भगवान के दरवाजे खुले हो जाएंगे। जैसे अभी भगवत गीता में कहा है कि नेहा भी क्रमना शोस्ति प्रत्यवायोतन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब सबसे बड़ा जो भय है, मतलब मृत्यु का, वो मृत्यु का भय भी हमसे क्या होता है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, मतलब थोड़ी भी हम भक्ति करते हैं तो हम ये भक्ति से हम ये भय से हम क्या होते हैं, परे हो जाते हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार क्या होता है, अस्तित्व का खोज करते करते ब्रह्मा जी जो सनातन चक्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मृत्यु के समय जैसे भय होता है वैसे उनको भय होता है, और वो फिर क्या करते हैं, वो फिर से कमल के शीर्ष पे वापिस आ जाते हैं। अभी हम तीसरा श्लोक देखेंगे 3.8.21। इसमें बताया गया है कि ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णम असाध्य पुनः सदैव शनैर् जिताश्वासत निवृत्त चित्तो न्याशितात् अरुद्धो समाधि योगः। तो इसका अनुवाद मैं पढ़ती हूँ। तत्पश्चात इच्छित लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के कारण वह ऐसी खोज से निवृत्त हो गया और पुनः कमल के शीर्ष पर आ गया। इस प्रकार उसने सभी उद्देश्यों को नियंत्रित करते हुए अपना मन क्या किया, परमेश्वर में एकाग्र किया।
अभी देखो यहाँ पे अज्ञानता के कारण वो अभी दंतल के अंदर अंधेरे में गए, लेकिन क्या हुआ उनको, वो कहाँ पहुंच गए, वो भगवान विष्णु के सनातन चक्र तक पहुंच गए। मतलब क्या, उनकी मृत्यु का अपने जीवन का एंड आ गया ब्रह्मा जी का। तो वो क्या होता है, मृत्यु के भय से फिर क्या होते हैं, वो वापस आ जाते हैं कमल के वो शीर्ष पे। कमल शीर्ष में आने के बाद मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपना जो काम था अप्रतिलब्ध काम, मतलब जो उन्होंने क्या किया, जो अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि भगवान का जो स्रोत, सॉरी, अपना जो परम स्रोत है वो भगवान के नाभि तक पहुंच गए, लेकिन उनको वो स्रोत समझ में नहीं आया, अपने खुद के प्रयास से वो समझ में नहीं आया। उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने प्रयास को क्या किया, निवृत्त हो गए, अपने प्रयास से वो क्या हो गए, निवृत्त हो गए। मतलब ततो निवृत्त अप्रतिलब्ध कामा, मतलब जो अपना अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त ना करते हुए उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रयास है उनसे क्या निवृत्ति ले ली, निवृत्त हो गए। और उसके बाद फिर क्या कहना है, धीरे धीरे शनैयर देवहा, मतलब क्या, यहाँ पे देवहा मतलब ब्रह्मा जी को उन्होंने किया है कि वो क्या किया, अपने आसन पे फिर से वापस गए, और शनै ही क्या किया, मतलब बिना विलंब किए, अभी मृत्यु का समय भी नजदीक आ रहा था, क्योंकि हमने देखा परम काल तक वो पहुंच गए थे। हाँ, तो मतलब पूरा लाइफ उन्होंने वेस्ट किया, अभी बिना विलंब किए उन्होंने क्या किया, जीत श्वास निवृत्त चित्तो, मतलब उन्होंने क्या किया, श्वास को उन्होंने कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। और क्या किया उन्होंने, बुद्धि क्या किया, बुद्धि आरुद्ध, मतलब विश्वास पूर्वक क्या किया, समाधि योगा, मतलब जो परम कारण है, अभी यहाँ तक उनको भगवान पता नहीं, भगवान है कौन है, व्यक्ति है कि क्या है, कुछ पता नहीं है। तो अपने क्या किया, परम कारण के ऊपर उन्होंने क्या किया है, मन एकाग्र कर लिया। यहाँ पे प्रभुपाद ने मतलब एक इसमें मेंशन किया है परमेश्वर। तो परमेश्वर के ऊपर क्या किया, एकाग्र किया, इंद्रियों को मतलब अपने जो मन को क्या किया, नियंत्रित करके एकाग्र किया। और फिर एकाग्र करके अभी ये देखो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि समाधि में सभी के परम कारण पर मन को एकाग्र करना शामिल है, भले कोई इस बात को अनभिज्ञ, मतलब अभिज्ञ मतलब बिना जाने उसका वास्तविक स्वरूप व्यक्तिगत है अव्यक्तिगत है, ये जाने बिना भी वो परम कारण के ऊपर क्या करते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, एक मन एकाग्र करते हैं। तो ये मन भगवान के ऊपर मन एकाग्र करना है, मतलब क्या है, भक्ति सेवा का ही एक रूप है, और ये आत्मसमर्पण का ही लक्षण है। ये जान के भगवान क्या करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं, और कृपा करते हैं। फिर वो क्या होता है, फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। किस चीज का ज्ञान देते हैं, कि सृष्टि, आगे की सृष्टि कैसे करना है, सेकेंडरी क्रिएशन कैसे करना है, और आप कौन है, आप मतलब आत्मज्ञान जो देते हैं। वो हमने देखा कि भागवतम के पहले ही श्लोक में तेने ब्रह्म यरुदा आदि कवये, मतलब क्या है कि भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में क्या करते हैं, ये ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, ब्रह्मा जी ने प्रयास करते करते फिर उन प्रयास में वो क्या हो गए, असफल हो गए। असफल होने के बाद क्या किया उन्होंने, फिर वो प्रयास जो है वो उन्होंने क्या किया, छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद उन्होंने परम कारण के ऊपर मन एकाग्र किया या समाधिस्थ हो गए। वैसे हमारे लिए अगर भक्ति में अगर आगे भगवान को जानना है तो हमारे लिए इजी तरीका कौन सा है, कोई बता सकता है? गुरु को शरण जाना माता जी। ओके, और कौन सा है? अगर हमें समाधिस्थ होना है, मतलब एकाग्र होना है, तो किससे हम एकाग्र होंगे और कैसे होंगे? By the chanting name of holy name.
सॉरी प्रभु। माता जी, भगवान के नाम पर अगर हम ध्यान लगाएंगे तो यस, परफेक्ट। हाँ, जनरली कैसे होता है, लोगों को जैसे हम मंदिर में देखते हैं, क्योंकि हम मंदिर के बाजू में रहते हैं, बहुत भीड़ होती है, लोग आते हैं भगवान के ऊपर मन एकाग्र करने के लिए, तो भगवान का फॉर्म देखते हैं, भगवान को निहारते हैं ऊपर से नीचे। हाँ, तो उनका मन क्या होता है, एकाग्र होता है, समाधिस्थ होता है। लेकिन क्या होता है, अगर मंदिर हम देखते हैं कि मंदिर 5 बार बंद होता है ना, तो मंगल आरती के बाद बंद होता है, अगर तब आदमी आएगा तो वो एकाग्र नहीं हो सकता है, समाधि नहीं कर सकता है ना, समाधिस्थ नहीं हो सकता है। तो उसके लिए जैसे अभी विश्वम्भर गुरुदास प्रभु जी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हरि नाम जो है उसके ऊपर मन एकाग्र कर सकते हैं। जैसे हम नाम करते कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी हम ये नाम का, भगवान के ये महामंत्र का उच्चारण जब भी करते हैं, नाम जब करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा स्मरण जो होता है उनके नाम के ऊपर होता है। नाम के ऊपर होने की वजह से हमें भगवान का जो रूप है वो भी सामने आता है। तो वो क्या है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ समाधि, कि हम भगवान के नाम के ऊपर, जैसे अभी चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, मतलब कली काल में क्या है, कृष्ण नाम के रूप में ही भगवान क्या करते हैं, अवतरित हो जाते हैं, और उनके ऊपर मन ध्यान करना, केंद्रित करना बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मैं ये भूल रही हूँ अभी, नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमेन न काल, मतलब काल और इसका हमें कुछ भी कुछ रूल्स नहीं होते हैं, कहीं पे भी हम कर सकते हैं भगवान का नाम। उसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस के हमें पालन करना जरूरी नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा समाधि जो है वो भगवत नाम के ऊपर करना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी तरह फिर ये कपिल देव जो है, देवभूति माता को क्या है, भक्ति के बारे में बताती है। तीसरे स्कंद में 25वां जो अध्याय है उसमें उन्होंने डिटेल में कहा है, और बहुत ही डिटेल में मतलब उन्होंने बताया गया है कि कैसे भक्ति करना है, और उसके लिए भगवान के भक्तों का एसोसिएशन होना जरूरी है। हम बोलेंगे नहीं, मैं भगवान के नाम का जप मैं अकेले करूंगी, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, दर्शन के लिए जाना मेरे लिए जरूरी नहीं है, भगवान का नाम ही मेरे लिए ये है। लेकिन उसके लिए और एक प्लस ये पॉइंट है कि हमें भगवान का नाम जपते हुए भी भगवान के भक्तों का एसोसिएशन होना भी जरूरी है। तो इस प्रकार हमने आज के जो 3 श्लोक हैं वो हमने चर्चा करने की कोशिश की है, और उसमें कुछ चूक भूल हुए तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। और आपको कुछ, जैसे गोपी मनोहर प्रभु और कोई भी सीनियर डिवोटीज है, मैं सबको जानती नहीं हूँ, कुंजेश्वरी माता जी है या और मुझे बाकी के नाम पता नहीं है, समीर प्रभु है। हाँ, तो जिनको भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, कुछ टिप्पणी है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए कि आपने मुझे मौका दिया, उसी बहाने में भगवान के बारे में कुछ कह सकूं। थैंक यू माता। अच्छा, क्वेश्चन है कि कौन है या किसने हाथ उठाया है? मंजरी माता जी। हरे कृष्णा। मंजरी माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे पहले 2 स्पीकर और हैं, तो मैं बात कर सकती हूँ क्या? या ओके माता जी, किसी ने हाथ नहीं उठाया तो यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। यस, ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास माता जी। आपने तीनों भी वर्सेस बहुत अच्छे से समझाए। फ्रॉम द बिगिनिंग आपने विदुर जी के बारे में बताया कि वो यमराज के स्थान पे आए हैं, तो नवविधा भक्ति में भी उनका नाम आता है। आरोह अवरोह ज्ञान के बारे में आपने हमें बताया
कि अवरोह ज्ञान जो है, जो हमें कंप्लीट नॉलेज देता है, जो परंपरा से आता है, एंड जो प्रामाणिक गुरु से लेना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा। और अपने भक्ति के बारे में भी, भक्ति का इम्पोर्टेंस बताया कि भक्ति योग क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी जैसे माता जी जैसे श्रीला प्रभुपाद अपने परपट में कहते हैं कि each and every living entity needs to engage in devotional service to the Lord if he wishes to understand the ultimate cause of his existence। मतलब अगर हमें भगवान को समझने की हम कोशिश में अगर है इस जीवन में, तो हमें सबसे बड़ा है भक्ति मार्ग, जो डिवोशनल सर्विस है, उसी को करने के लिए प्रभुपाद हमें बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि बाकी से कुछ नहीं करो, लेकिन डिवोशनल सर्विस अगर आप कर रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने इस्कॉन में हमें इतने अच्छे से एक पाथ उन्होंने करके दी है हमें, कि जिसपे हमें सिर्फ चलना है, इसको फॉलो करना है। एंड माता जी, मेरा एक सवाल था माता जी, कि जैसे आपने कहा कि अभी आखिरी वर्ष में हमने देखा कि ब्रह्मा जी जो है वो कमल के डंठल से पूरे नीचे होके अज्ञान में लुप्त हो गए। उन्होंने पूरा काल अपना उसी में व्यर्थ गवाया ढूंढने में, एंड देन अगेन ही कम बैक ऑन द लोटस। और फिर उनको पता चला मेरा ये जीवन का काल जो है खत्म होने में है, सो ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन परमात्मा। मतलब जी, मेरा सवाल ऐसा है कि ब्रह्मा जी को परमात्मा के बारे में पता ही नहीं था जब तक कि वो कहाँ से आए हैं, कि उनका एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, उनको पता नहीं था, इसलिए वो ढूंढने के लिए नीचे गए हुए थे, पर उनको कुछ मिला ही नहीं। देन हाउ ही कुड कॉन्सेंट्रेट ऑन परमात्मा? हाँ, ओके। और कुछ पूछना है माता जी? आगे कुछ बोलना है? नहीं माता जी, बस यही पूछना है। अभी मैंने कहा कि प्रभुपाद जी का मैंने ये पढ़ा था कि दिस मोमेंट ही डजंट नो कि द पर्सनैलिटी, द सुप्रीम लॉर्ड इज पर्सनल और इम्पर्सनल, राइट? मतलब व्यक्तिगत है कि अव्यक्तिगत है। तो उन्होंने क्या किया, परम कॉज, मतलब हमारा परम कारण कौन है, उसके ऊपर ध्यान किया। उनको अभी तक पता नहीं है कि ये व्यक्ति है कि अव्यक्ति है, मतलब व्यक्ति नहीं है या ब्रह्म ज्योति है, उनको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन बिना जाने उनको इतना तो पता है कि कोई तो मेरा कारण है, कोई तो शक्ति है जिससे मैं पैदा हुआ हूँ या जिससे मैं यहाँ पे अवतरित हुआ हूँ। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, परम कारण का ही वो क्या करते हैं, ध्यान करते हैं या खोज में है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहीं पे भी बोला नहीं है कि भगवान का वो ये करते हैं, परम कारण का ही वो क्या करते हैं, खोज में है। और उनको अभी तक पता नहीं कि भगवान व्यक्ति है, वो मुझे नॉलेज दे सकते हैं, ऐसे कुछ भी पता नहीं। खाली एक ही है कि उन्होंने जैसे अभी व्यक्ति होने के कारण, ब्रह्मा जी व्यक्ति होने के कारण, जीव होने के कारण, उन्होंने क्या किया, अपना ये ना कभी कभी होता है ना कि हम बिल्कुल थक जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ऐसे श्वास हम ये छोड़ देते हैं। तो शायद उनको तभी हो सकता है, मुझे यहाँ उसमें वर्णन नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर श्वास को रोका, नियंत्रित किया। वो नियंत्रित करने के बाद उनका मन एकाग्र हो गया। कुछ ऐसे कुछ तो है, कुछ तो शक्ति है उसके ऊपर कि ये परम कॉज हो सकता है। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, उनका मन क्या किया, एकाग्र किया कि परम कॉज के ऊपर ये कुछ भी हो सकता है, ये लाइट भी हो सकती है, ये भगवान खुद भी हो सकते हैं, उनको अभी कुछ पता नहीं, लेकिन परम कारण कुछ तो है, कुछ शक्ति है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, अपना ध्यान केंद्रित किया है। क्योंकि कहीं पे भी ये तीनों परपट में भगवान के ऊपर मतलब डायरेक्टली ध्यान किया ऐसे नहीं, उनके परम रूप के ऊपर या रूप को निहारा, रूप के ऊपर ध्यान किया, ऐसे कुछ भी नहीं बोला है। परम कॉज के ऊपर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया कि कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि वो एनर्जी के ऊपर उन्होंने ध्यान करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी वहां पे बताते हैं कि भगवान ने, जैसे हम कहते हैं ना कि छोटा बच्चा होता है, बच्चे को चल नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, एक बार एक पैर मतलब आगे करता है, वो गिर जाता है। तो माँ को क्या लगता है, अभी उसने प्रयास किया तो मुझे आगे जाने दो, तो माँ क्या करती है, 10 स्टेप्स आगे आती है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है कि भगवान क्या होता है, ब्रह्मा जी यहाँ पे एक्चुअल भक्ति नहीं करते हैं, वो जानते भी नहीं कि वो भगवान को ही मतलब भगवान के ऊपर ही केंद्रित कर रहे हैं मन। फिर भी माँ जैसे हमारे साथ आगे आती है, वैसे यहाँ पे भगवान पिता होने के कारण क्या करते हैं, उनके गलत तरीके की भक्ति भी होने के कारण उन्होंने मन एकाग्र करके कुछ शक्ति को जानने की कोशिश की है। तो उसको भी क्या वो प्रयास को भी उन्होंने क्या भक्ति के रूप में माना और उसके बाद फिर ज्ञान देने की चेष्टा की है यहाँ पे, ऐसे मुझे लगता है। गोपी मनोहर प्रभु जी, आपको कुछ और लगता है और तो फिर आप बता सकते हैं।
थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। जैसे हेमांगिनी माता जी पूछ रही थी, तो इसमें से एक दो और पॉइंट निकलते हैं। जस्ट वांटेड टू, जैसे अब इसमें देखते हैं हम लोग 21 में क्या हो रहा है कि देयर आफ्टर बीइंग अनेबल टू अचीव द डिजायर्ड डेस्टिनेशन, मतलब वो ऊपर से नीचे तक गए, कुछ नहीं मिला, ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्चिंग, उन्होंने खोज बंद कर दिया एंड केम बैक अगेन ऑन द टॉप, फिर वापस लोटस के ऊपर आ गए, और फिर उन्होंने अपना जो था कंट्रोलिंग ऑल ऑब्जेक्टिव्स, ही कंसंट्रेटेड हिज माइंड ऑन द सुप्रीम, तो उन्होंने अपना ध्यान परम भगवान पे लगाया। तो यहाँ पे डायरेक्ट भगवान कृष्ण के बारे में नहीं कहा है, वो दिया है, लेकिन यहाँ पे परपट में पढ़िए सुप्रीम प्रभु जी। लॉर्ड की ओके परपट में दिया है, सुप्रीम कॉज दिया है, सुप्रीम Each कॉज and दिया every है one. उन्होंने। सुप्रीम कॉज, या हाँ, ओके, तो मतलब फिर भी मतलब वी कैन से कि या सुप्रीम लॉर्ड इज लॉर्ड कृष्णा, तो उन्होंने उस पे अपना ध्यान लगाया, एक चीज। अब दूसरा चीज है सेकंड, जो इसके बाद वाला जो है, इसमें भी अगर देखते हैं हम लोग कि एट द एंड ऑफ द ब्रह्मास 100 years when, जैसे हमने देखा कि उन्होंने अपना देखा कि अपना समय भी हो गया था, उनका अल्टीमेट जो व्हील है, मतलब उनका लाइफ खत्म होने आया था। तो एट द एंड ऑफ 100 years when his meditation was complete, उन्होंने मतलब 100 साल जो उन्होंने जो तपस्या किया था, वो खत्म होने के बाद उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, he developed the required knowledge, और उसके कारण क्या हुआ कि he could see in his heart, वो द सुप्रीम विद इन हिमसेल्फ, और भगवान को अपने हृदय में वो देख पाए, वो whom he could हाँ, not हाँ, see ये पॉइंट मेरे से छूट गया कि भगवान को उन्होंने देखा और फिर भगवान ने उनको नॉलेज फिर हृदय में उनके ट्रांसफर कर दिया। वेरी नाइस। नहीं, वो व्हाटएवर यही खाली एक पॉइंट था कि उसमें मतलब इतना 100 साल तपस्या करने के बाद में भी वो मतलब उसके बाद में, मतलब उसके पहले उन्होंने जो एंडेवर किया था, इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन 100 साल जब उन्होंने तपस्या किया, उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान के कारण वो भगवान को अपने जो था अपने हृदय में देख पाए, वो जो इतना पहले इतना एंडेवर कर रहे थे। तो ये हम लोग, जैसे हेमांगिनी माता जी का प्रश्न था, आई थिंक दैट आंसर्स दिस टू सम एक्सटेंट। I think so. Okay, हेमांगिनी माता जी। Yes, Prabhu ji. Yes, Prabhu ji. It answered my question, Prabhu ji. Thank you so much. Thank you. लेकिन अब ये जो श्लोक है, ये मेरे मन में और एक प्रश्न उठा रहा है। अब यहाँ पे देखा हमने कि ब्रह्मा जी ने 100 साल तपस्या किया, नीचे गए, मतलब नीचे जाते जाते फिर वापिस आए, और फिर उन्होंने 100 साल तपस्या किया, तो हमने देखा कि उनका मतलब मृत्यु का समय भी हो गया था, 100 years कंप्लीट हो गए थे। तो अब मेरा डाउट ये है कि फिर उन्होंने मतलब इसके बाद क्रिएशन स्टार्ट किया, इसके बाद में भी ब्रह्मा जी बोलते हैं, आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि उन्होंने क्रिएशन स्टार्ट किया। तो अब मेरा डाउट ये है कि ब्रह्मा जी का आयु हम लोग जानते हैं 100 साल है, और 100 साल उन्होंने ये पूरा तपस्या में लगा दिया, उनको समझ में आ गया। तो मतलब हाउ टू को रिलेट, मतलब उनका 100 साल के तपस्या के बाद ही स्टार्टेड क्रिएशन, वो भी सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं। तो उसके बाद वो कितने और 100 साल थे, दैट मीन्स ब्रह्मा जी का लाइफ 200 years है या व्हाट, वो एक मेरे मन में शंका है। मैंने अपने सीनियर्स से ये क्वेश्चंस पूछा है, आई होप टू गेट सम आंसर ऑन दिस। अगर माता जी आपको अगर कुछ पता है इस बारे में, तो यू कैन प्लीज। अच्छा, ये क्वेश्चन हम हेमांगिनी माता जी से पूछेंगे। माता जी, आपको क्या लगता है ब्रह्मा जी का आयु कितनी है? 100 साल माता जी। या क्योंकि हमने जहाँ तक पढ़ा है शास्त्रों में, तो उनकी जो आयु है वो 100 साल ही है। यहाँ पे परम काल तक पहुंच गए, तो उसका अनुवाद में कहीं पे, तात्पर्य में कहीं पे ऐसे दिया नहीं गया है कि एग्जैक्टली कितने साल उन्होंने
गमाए हैं, बट ऑलमोस्ट होल लाइफ ही लॉस्ट। और उसके बाद फिर उनको फिर क्या होता है, वो निवृत्त हो जाते हैं उससे, और फिर क्या होता है, भगवान के ऊपर समाधिस्थ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है मतलब पता नहीं, हम कॉन्कॉक्शन तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं पे प्रभु जी इसका मुझे कहीं पे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे भगवान को डायरेक्ट ये करने के बाद, डायरेक्ट उनसे गाइडेंस मिलने के बाद जो बची कुची जो भी लाइफ होगी उसमें वो मतलब होता है ना, कुछ बच्चे पूरा साल पढ़ाई नहीं करते हैं और एंड में एग्जाम के टाइम पढ़ाई करके पूरा अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग की हो सकता है कि उन्होंने पूरी लाइफ गमाई, लेकिन जब भी भगवान जब भी मिलते हैं तो भगवान मतलब परम भगवान के मिलने के बाद क्या होगा, तो छोटी आयु में भी उन्होंने पूरा मतलब क्या किया, मतलब क्या कहते हैं, परफेक्शन ऑफ लाइफ उन्होंने अचीव कर लिया, है ना। ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में, बट डेफिनेटली उनकी आयु 100 इयर्स ही होती है प्रभु जी। और समीर प्रभु को कुछ सवाल है मेरे ख्याल से, या माता जी बहुत बढ़िया क्लास था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और मैं आपसे उस दिन जब बात कर रहा था तो एक पता चला था कि माता जी आपके पास कहने के लिए इतना कुछ रहता है ना कि मतलब आपको अगर टाइम देंगे तो आप पूरा दिन बोलते रहोगे माता जी। बहुत बढ़िया माता जी आप नहीं प्रभु, ये गलत है बोलना, मतलब मैं जो कर रही हूँ वो गलत है एक्चुअली। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, आदमी को ज्यादा सुनना चाहिए, सुनने से ज्ञान बढ़ता है। वो मेरे से होता नहीं है, जो मेरे प्रभु करते हैं वो ज्यादा सुनते रहते हैं और मैं बोलती रहती हूँ जो अपने शास्त्रिक नॉलेज पाने के लिए गलत तरीका है। हमें एक्चुअली ज्यादा सुनना चाहिए। तो मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा सुनूं, ताकि मेरा आध्यात्मिक ज्ञान में और ज्यादा बढ़ा सकूं। माता जी आप जो कह रही हो ना, मतलब जो आप बोल रहे हो वो प्रचार के लिए जो इम्पोर्टेंट है, मतलब वो मिशन जो है हमारा, जो उस मिशन के लिए प्रचार करने के लिए बात करना बहुत जरूरी है माता जी। तो आप वो बराबर कर रहे हो। और मतलब आप जब बात कर रहे हो तो सुने बिना तो बात नहीं करोगे माता जी। तो डेफिनेटली आपने सुना है, उसके लिए आप बात कर रहे हो। तो माता जी बहुत बढ़िया। एक पॉइंट माता जी मेरे मन में मतलब ख्याल आ रहा था कि जब हम लोग ये जब डिस्कशन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी, क्योंकि उनके मन में कुछ नहीं था, वो जब मृत्यु नजदीक आने लगा, जब उनको डर बैठ गया, तब वो आके भगवान के पे चिंतन उन्हें करना चालू किया। मतलब भगवान पे चिंतन नहीं, हम लोग बोल सकते परम कारण के, क्योंकि हम लोग देखते कि पहले ही वो 16वें श्लोक में ही हम लोग देखते कि उन्होंने ढूंढना चालू किया कि कौन है। तो दैट मीन्स उनको पता है कोई ना कोई तो है। सो ही ट्राई टू सर्च, उसको मिला नहीं। तो 4 उसको सर आ गए, लेकिन उनको कुछ दिखा नहीं। तो एटलीस्ट एक उनको ये था कि देयर इज समवन, तो वो परम कारण डेफिनेटली है, बट तो उसके लिए उनको वो परम कारण के पास आ गए। आज हम लोग देख रहे हैं कली युग में कि लोग मृत्यु के नजदीक आने के बाद भी वो भगवान को याद नहीं करते। तो एटलीस्ट मतलब एक ये, क्योंकि हम लोग जो इतने बचपन से जो सीखते आ रहे हैं, उसका हमारा दिमाग पूरा भरा हुआ है गलत चीजों से। तो जो सही चीज है वो जाने के लिए दिमाग में जगह ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी का ये था कि उनके मन में कुछ गलत चीज था नहीं, तो तुरंत ही कुड इमीडिएटली रिकलेक्ट कि नहीं, मेरे को अभी भगवान का ध्यान करना है, परम कारण का ध्यान करना है। ही इमीडिएटली डिड दैट। लेकिन हमारे प्रॉब्लम, हमारे इतना ये प्रॉब्लम कि हमारा सर पहले ही गंदगी से भरा चुका है, तो अभी उसमें जो सही चीज है वो जा नहीं पाती है। उसके लिए मृत्यु नजदीक आने के बाद भी हम भगवान का नाम नहीं लेते। तो ये चीज बहुत मतलब यहाँ पे स्ट्राइकिंग लगी माता जी। और दूसरी मतलब आप इतना वो जो डिस्कशन कर रहे हैं आप गोपी मनोहर प्रभु जी वगैरह, मैं एक जस्ट पूछ रहा था सवाल कि क्या तभी वो काल का प्रभाव था क्या उनके ऊपर? मतलब वो जो हम लोग 100 इयर्स और 100 इयर्स की बात कर रहे हैं, जब उन्होंने एक मिलेनियम, एक्चुअली मिलेनियम देखेगा तो 1000 साल होता है, तो 1000 साल उन्होंने ये मतलब उन्होंने ट्राई किया लेकिन उनको मिला नहीं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मतलब जो 100 साल हम लोग जो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का लाइफ है वो काल के प्रभाव में, और बाकी का जो ड्यूरेशन है विदाउट काल का प्रभाव, ऐसा बोल सकते हैं क्या माता जी? नहीं, मुझे जहाँ तक मुझे पता है, मुझे मतलब एकदम सा ये नहीं है, लेकिन काल का प्रभाव तो हमेशा रहता ही है प्रभु। लेकिन बोलते हैं ना कि हम भक्ति में आते हैं तो हमें कुछ चीजें जैसे प्रॉब्लम आते हैं तो वो हमें मतलब सहने आ जाता है, मतलब उसका जो
दुख है या दर्द है वो मतलब पता नहीं चलता है। काल का प्रभाव तो होता ही रहता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक कथा थी, उसमें एक अगर टाइम है तो मैं छोटी सी है मैं बता दूं। इज इट ओके प्रभु जी? टाइम का मुझे पता नहीं आप लोग का कितना ये है। यस हाँ, तो ये एक गांव रहता है, वहां पे एक साधु जाते, प्रीस्ट जाते, ये एक्चुअली चर्च की कथा है। तो वो एक चर्च में जाते हैं, तो वहां पे जाके देखते हैं कि सब कुछ ठीक है। वहां पे वो लोग का ये रहता है ना, क्या उसको कहते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड में जाके जो उनका क्या कहते हैं प्रभु जी उसको, जो आदमी मरने के बाद वो ना क्रिश्चियन लोग ये करते हैं, उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने हाँ जो भी है तो हाँ सिमेट्री, वो सिमेट्री के ऊपर वो क्या करते हैं, वो आदमी का नाम और वो आदमी की आयु लिखते हैं कि कौन से ईयर में जन्म लिया और कौन से ईयर में वो मर गए ऐसे। तो वो वहां पे जाते हैं तो वो प्रीस्ट देखते हैं कि हर एक वो सिमेट्री पे क्या है, वो आदमी का नाम और आयु क्या लिखी है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। तो फिर ये जो प्रीस्ट रहता है उनके मन में एक सवाल आता है कि ये गांव में सब लोग क्या जल्दी मर जाते हैं क्या? तो फिर वो जाके किसी को पूछते हैं कि यहाँ पे लोग जल्दी मर जाते हैं और उसका मर जाते हैं क्या, और उसका कारण क्या है? तो फिर वहां पे जाने के बाद वो जो पहले जो प्रीस्ट हैं उनके पास वो पहुंच जाते हैं। वहां पे जाने के बाद उनको पता चल जाता है कि ये जो आयु जो है वो आयु एक्चुअल आयु नहीं है, कि जो ये जो आदमी है उन्होंने जो भगवान के बारे में या भक्ति जितनी की थी, वो भक्ति का जो पीरियड है वो पीरियड है 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो कहने का मतलब कि वो जो 5, 6, 7 साल जो है वो एक्चुअली हमारा बोलता है ना कि क्रेडिट हो जाता है आध्यात्मिक जगत में। भले हम मृत्यु के पास भी आ जाते हैं, वो जैसे ब्रह्मा जी के 95 इयर्स भी चले गए रहेंगे, लेकिन उनके 5 साल भी जो है वो आध्यात्मिकता के तरफ गए। और वो जो शक्ति, जैसे हमने अभी चर्चा की कि भगवत भक्त जो होते, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके साथ एक क्षण भी हम कुछ सुनते हैं भगवान के बारे में, तो वो हमें क्या ये भौतिक जगत से बाहर निकल देता है। तो हमें वो 99 years and 99 जो भी मतलब बाकी का काल है हमने वेस्ट भी किया हो, लेकिन एक क्षण भगवान के बारे में शुद्ध भक्तों से अपने शुद्ध चेतना से सुना रहेगा तो हमें भौतिक जगत से बाहर निकाल के आध्यात्मिक जगत में लेके जा सकता है। जैसे उदाहरण आता है खटवांग मुनि, खटवांग राजा, किंग खटवांग। तो वो क्या करते हैं कि राजाओं को मतलब देवी देवताओं को मदद करते थे हमेशा। तो वो एक बार क्या करते हैं, वो ऐसा वर मांगते हैं कि मुझे नहीं, वर देवी देवता पूछते हैं कि आपको क्या वर चाहिए वो मांग लेना, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मुझे मृत्यु नजदीक आएगी तो मुझे बता देना ताकि मैं क्या करूं, भगवान का अच्छे से स्मरण कर सकूं। तो फिर क्या क्या देवी देवता ने बताया कि आपको खाली एक ही क्षण है और आप मरने वाले हो, तो आप क्या करो, आप तभी खटवांग मुनि महाराज कहते हैं कि मुझे भक्ति करने के लिए स्वर्ग में मैं भक्ति नहीं कर सकता कि कंफर्ट ऑफ लाइफ बहुत है, तो मुझे धरती पे जन्म लेना है, मतलब आना है। तो फटाक से फिर देवी देवता क्या करते हैं, उनको धरती पे भेज देते हैं। और खटवांग मुनि एक क्षण में क्या करते हैं, भगवान को बहुत अच्छी तरह से स्मरण करते हैं, शुद्ध भक्ति से स्मरण करते हैं और उनका उद्धार हो जाता है, वो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। तो आयु कितनी बची और क्या बची, मुझे लगता है इतना मायने नहीं रखता है। कभी कभी क्या होता है कि मतलब मैं भी, मतलब कल ही मैं बात कर रही थी कि अपने डिवोटी बच्चे जो है इतने साल, 20 साल या 15 साल भी साथ में रह के वो क्या है, टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो इतना भक्ति नहीं करते। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ आते हैं, यूथ हो या कोई हो, कि वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद भक्ति में आते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, भगवान के बहुत नजदीक जाने के मतलब पहुंचते हैं, ऐसे हमें फील होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने पूरा लाइफ उसमें परेशानी देखी है, परेशानी इतनी देखी है कि उसके बाद फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा भी टाइम बचा है या जो भी लेट क्यों ना हो आए हो, लेकिन वो क्या होता है कि वो भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं। बल्कि अपने बच्चे इतने सालों से भी जो ज्ञान नहीं पाए या जो भक्ति का क्या बोलते हैं अनुभव नहीं कर पाए, उतना वो बच्चे 1 साल में कर पाते हैं।
तो मुझे लगता है कि टाइम मायने नहीं रखता है, कितनी अच्छे से हमने भक्ति की ये जरूरत है। कभी कभी ऐसे मैंने खुद ऐसे देखा है, मैं दुबई में थी, हम पहले बैच के जो है जैसे गोपी मनोहर प्रभु वगैरह वो हमसे पहले थे, उसके बाद वाले हम जो भी थे, हमसे बाद जो भी डिवोटी आए वो गार्डन्स में रोज भागवतम पढ़ते थे। 3 साल में उन्होंने इतनी अच्छी प्रगति की, आई कुड मेक आउट कि मैं उनसे बहुत पीछे हूँ, क्योंकि हमने ये सब किया नहीं था। तो ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि हम भक्ति में कितने साल है क्या है। ऑफकोर्स अगर सुनते रहे, गुरु महाराज की कृपा रहेगी, हमेशा भागवती कथा सुनते रहेंगे तो वो होता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसे, लेकिन कभी कभी जो बाद में भी आते हैं, अच्छा पढ़ाई करते, अच्छी भक्ति करते, वो हमसे भी आगे निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जैसे बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा है कि जैसे यही कि थोड़ा टाइम था लेकिन उन्होंने अच्छे से ये किया, और फिर मतलब उनके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं थी, क्योंकि वो अकेले थे ना। हमारे अंदर इम्प्योरिटीज क्यों आते हैं? क्योंकि रिलेटिव, ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव्स ही होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनको लगता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम करते रहते हैं। अलग अलग जो नहीं चाहिए वो सुनते रहते हैं, करते रहते हैं। ये गंदगी आती है, वो गंदगी ब्रह्मा जी के ऊपर अंदर नहीं आई, क्योंकि nobody was there, he was all alone। कहाँ से आगे आएंगे इम्प्योरिटीज? बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया समीर प्रभु जी, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। अच्छा विश्वन, आई होप, आई थिंक इट इज ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, और किसका? विश्वम्बर प्रभु ना, विश्वम्बर गुरुदास। विश्वम्बर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। बहुत ही सुंदर क्लास है, और हमारे गोपी मनोहर को हम तो इतने सीनियर भक्तों को जानते नहीं है सभी को, लेकिन गोपी मनोहर प्रभु सभी को जानते हैं और सभी को इनवाइट करते हैं, तो इस बहाने हमें भी भक्तों के दर्शन हो जाते हैं। माता जी आपने बहुत ही सुंदर क्लास दिया, लेकिन एक प्रश्न मेरा था इसमें, वो प्रश्न ये था कि इसमें तात्पर्य में एक जगह लिखा हुआ है कि है ना ब्रह्मा जी के लिए कि वो रजोगुण से प्रेरित होकर के भी भगवान की कृपा होती है क्रिएशन के लिए। तो उसमें ये है कि रजोगुण से कि तो वो अधिष्ठाता है, तो क्या वो भी रजोगुण से प्रेरित हुए क्या? ये एक प्रश्न था आपके लिए। अच्छा, हाँ अच्छा सवाल है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अभी देखो जैसे शिव जी है, शिव जी तो अभी किसके अभिदाता है? वो तो तमोगुण के है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो तमोगुणी है। यहाँ पे भी ब्रह्मा जी जो है रजोगुण के अभिदाता है या देवता है, तो उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि वो रजोगुण में है। लेकिन कुछ भी कार्य करने के लिए हमें एक गुण का ज्यादा प्रभाव होता है। जैसे अगर हमें कुछ तोड़ना है तो तमस गुण ज्यादा चाहिए रहता है, अगर हमें कुछ बनाना है तो हमें रजोगुण का प्रभाव होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि प्रीचर जनरली दे आर वेरी पैशनेट, पैशन में होते हैं, क्योंकि वो एक्टिव भी होते हैं ना, और एक्टिव होंगे तभी तो प्रीचिंग कर पाएंगे। तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? गुडनेस और पैशन होता है, और थोड़ा सा इग्नोरेंस हो सकता है। तो पैशन भी जरूरी होता है प्रीचिंग के लिए। तो यहाँ पे भी क्या है कि उत्पत्ति करने के लिए आप गुडनेस में उत्पत्ति नहीं कर सकते, उत्पत्ति करने के लिए आपको रजस गुण होना ही चाहिए। तो वो रजस गुण उन्होंने फिर वो उत्पत्ति के लिए यूज किया है। तो उसका मतलब ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी रजोगुणी थे, नहीं। या शिव जी जब भी ये प्रलय, मतलब ये पूरा इसका प्रलय करते हैं या एनिलेशन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तमोगुणी है, नहीं। वो तो भगवान के भक्त ही हैं, तो भगवान की भक्ति में है, तो वो गुडनेस में है। लेकिन ये जो रजोगुण के अभिदाता या तमोगुण के अभिदाता होने के कारण वो जो गुण है वो पर्टिकुलर कार्य के लिए वो लोग यूज करते हैं। इज दैट ओके प्रभु जी? जी माता जी। पर उसमें प्रेरित होना लिखा हुआ है, रजोगुण से प्रेरित होकर, ये शब्द को थोड़ा कैसे हम समझे? हाँ मतलब प्रेरित होना मतलब जैसे अगर मुझे प्रीचिंग करना है
तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं, वो लोग मेरे पास आएंगे, ऐसे नहीं होगा, हमें प्रेरित होना ही पड़ेगा। अगर मैं प्रेरित हो जाऊंगी जाने के लिए तो ही फिर प्रचार हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं बोलूंगी नहीं नहीं, वो बच्चे मेरे पास आएंगे, मैं तभी सिखाऊंगी, तभी मैं कुछ करूंगी, ऐसे नहीं होता। हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए फिर अभी ये सब चीजें भगवान की हुई होती है। भगवान ने ही क्या किया है, अपने आप को विस्तारित करके क्या किया है कि ये गुणों का प्रभाव ज्यादा डाला है कि चलो ये ब्रह्मा जी है, ये रजोगुण से प्रेरित होके ये कार्य करेंगे, तो उनको प्रेरित होना पड़ जाता है वो कार्य करने के लिए, है ना प्रभु जी। प्रेरित होए बिना कार्य हो ही नहीं सकता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, बहुत अच्छा थैंक यू सो मच। प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छा मंथन हुआ इस श्लोक का। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, ऐसे ही आते रहिए और अपना संग देते रहिए माता। हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू। वंशो गुरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु गोविंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। तो माता जी हरे कृष्णा। इट कैन लिव। अभी हम लोग नरसिंह का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वंस अगेन। हरे कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद। हरे